तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायो का रिलेशन अदर साइंसेस के साथ क्या है। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फैक्ट और कन्वर्जन पर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई बायो का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ क्या है, मतलब दूसरे डिफरेंट टाइप की साइंसेस है उसके साथ क्या रिलेशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, फलाना ठिकाना, ये वो धूड़ छाई, क्या सीन है इनका, चिल है, ठंडा है, वॉट एवर। वैसे कि बायो को हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब वो सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स के साथ लिंक के अंदर होता है। द एनिमल्स मूव, वॉक और रन, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। भाई एनिमल्स कैसे जंपिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फिजिक्स की मोशन को अंडरस्टैंड करवाते हैं। उनकी मोशन फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर होती है। जैसे उनके जो लिम्स होते हैं हमारे, जो लिवर की तरह काम करते हैं। लीवर मतलब मोशन करवाने के लिए, जो हमारे पैर जो आगे होते हैं ना, तो वो मूवमेंट होती है इनकी। तो वो कैसे होती है भाई, वो हम फिजिक्स के अंडरस्टैंड करते हैं। भाई ये कैसे आगे मुड़ा है तो उसके एंगल पे मुड़ा है, और ये कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है। द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग सेल। भाई हमारा जो सेल होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये किसके अंदर स्टडी की जाता है, केमिस्ट्री के अंदर। हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनका रोल समझते हैं, कैसे बिहेव करता है, कैसा रिएक्शन होता है, क्या हमें प्रोडक्ट मिलती है, सारा केमिस्ट्री डील करवाती है। भाई केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत तो ज़रूरी है इसके लिए। सो बायोलॉजी एक आइसोलेटेड साइंस नहीं है। आइसोलेटेड मतलब अकेली साइंस नहीं है, ये एसोसिएट होती है बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस से भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फलाना ठिकाना तमाम चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ वगैरह वगैरह। तो रिलेशन क्या है अदर साइंसेस के, बायोफिजिक्स। भाई बायोफिजिक्स के साथ क्या है आपके पास, बेसिकली आप फिजिक्स के टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए पेलेंटोलॉजी के अंदर कार्बन डेटिंग होती है। आप क्या करते हो, कार्बन 14 यूज़ करते हो और उसकी वजह से मालूम करवाते हो कि भाई डायनासोर या ओल्ड जो एनिमल्स होते थे उनकी एजिंग कितनी थी, कितने साल पहले थे, उनके फॉसिल की स्टडी करते थे, आप कार्बन डेटिंग करते थे, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर था। तो ये उस तरीके से लिंक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री आपके जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, सांस बाहर निकल रही है, आप खाना खा रहे हो, वो डाइजेस्ट हो रही है, एंड देन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, कैसे चल रहा है, मैकेनिज्म हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के। तो केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कैसे बॉन्डेड हैं, क्या रिएक्शन है, क्या क्या मालिक्यूल है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, न्यूक्लियस है, डीएनए के अंदर क्या है, सारा स्टडी केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है, और वो भी मालिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर। बायोस्टैटिक्स है बेसिकली, ये बायोस्टैटिक्स डेटा कलेक्शन के साथ डील करता है, और कैसे भाई पैथोलॉजी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, उसके अंदर काम आता है, पॉपुलेशन वगैरह के अंदर, या जो है कोई डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, कि भाई स्टैटिस्टिक्स डील करता है भाई कलेक्शन डेटा या फैक्ट्स का। इस हम क्या करते हैं बायोस्टैटिक के अंदर, बायोलॉजिकल डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद कुछ रूल्स और स्टडी निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। और बायोस्टैटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि दिस डील्स विद द मैथमेटिक्स एंड, भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है इसके अंदर। भाई कितने परसेंट लोगों को डिजीज़ हुई है, कितने परसेंट लोगों को ट्रीटमेंट हुई है ड्रग्स के अंदर, मतलब कैलकुलेशंस तो इम्पोर्टेंट हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यार द थिंग इज डेट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है, आप क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, कैसे भाई डेटा को एनालाइज करने के लिए या डेटा के अंदर चेंजेस लाने के लिए। जैसे भाई आप करते हैं भाई डीएनए और क्रोमोसोम को लोकेट करने के लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का इस्तेमाल। भाई कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटर और बायो का इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेट किया, एक न्यू चीज़ मिली एंड आप उसके साथ रिसर्च वर्क कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, भाई ये डीएनए है, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसकी अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बायो जियोग्राफी, बेसिकली जियोग्राफी कहते हैं रीजन्स को, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को, तो बायो मतलब लाइफ एंड अलग अलग रीजन। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे पोलर बियर रहता है आपके पास बर्फानी इलाकों पे, केमल रहता है डिजर्ट के अंदर, नॉर्मल आपके पास जो कुत्ता बिल्ली रहते हैं वो हमारे नॉर्मल जो है इकोसिस्टम के अंदर। तो भाई एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन उनके जियोग्राफिकल रीजन्स में, वर्ल्ड के जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा, किस क्यों रहेगा, हर ऑर्गेनिज्म हर एनवायरनमेंट में क्यों नहीं रह सकता। बेसिकली एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक भाई ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं, एक भाई ओनली नॉर्मल टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं, ठंड को नहीं। तो ये कुदरत वालों की ये महिमा है, जो इन्होंने रची है, चलाई है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहते हैं भाई डेवलपमेंट या टेक्निक्स का एक न्यू टूल्स का इंटीग्रेशन के साथ यूज़ करना, टेक्नोलॉजी समथिंग न्यू। बायो मतलब समथिंग न्यू विद बायो, बेसिकली हम टूल्स का इस्तेमाल करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करें न्यू टाइप की, और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, और उससे कोई ऐसी चीज़ बनाए जो कि मैनकाइंड, ह्यूमन, आपकी जो माशरा है, आपका लिविंग सिस्टम है, आपका जो इकोसिस्टम है, उसको फ़ायदा दे और हेल्प करे, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज क्या है भाई, आपने इम्प्रूवमेंट कर दी, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स भाई माशियत, बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डील होता है माशियत के साथ, वैल्यू के साथ। बेसिकली कैसे, आप मार्केट के अंदर फिश खाते हैं, आपको मार्केट के अंदर मिल्क मिलता है, आपको मार्केट के अंदर चिकन की प्राइसेस मिलती हैं। बेसिकली बायोलॉजी के इसके साथ डील है। बेसिकली ये क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है बायो का, जिसको हम बायो इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वीट, फिश, राइस, स्टडिंग और देयर एक्सपोर्ट वैल्यू, इट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। भाई क्यों? मिल्क, मिल्क कहाँ से आता है? हमें देते हैं भाई, काऊ देती है, और बाकी इस टाइप के जो पोल्ट्री एनिमल्स है ना, वो देते हैं। अब इनका ये क्या है, बायो। भाई इनकी तबीयत कितनी सही है, 100 अगर तुम्हारे पास भैंसें हैं या गायें हैं, उसमें से 20 मर गई, अब तुम्हें 80 देनी है। 20 मरने से क्या हुआ, तुम्हें नुकसान हो रहा है। सो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म मर गया एंड तुम्हें नुकसान हो रहा है। या तुम्हें 10 और एनिमल आ गया, उनके बच्चे आ गए, तो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रही है एंड उसको आप सेलिंग कर रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड उसको इकोनॉमिकल मुआशर डेली लाइफ के अंदर, आम रूटीन के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर उसको खाया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, उसकी डीलिंग। सो चिकन हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए आपके, ये सारे बायो इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ के ऊपर। अगर इस ऑर्गेनिज्म का शॉर्टेज हो जाता है, अगर फॉर सपोज हमारे पास हैन की शॉर्टेज हो जाती है, हमें आता है भाई न्यूज़ के अंदर, भाई 95% पाकिस्तान की हैंस मर गई हैं, बाकी 5% बची है, वो भी आने वाले वक्त के अंदर ख़त्म होती चली जाएंगी। आपका अंडा अभी 30 रुपये का मिल रहा है ना,
अगर ये 95% चीज़ें मर गई ना मुर्गियाँ, तो ये अंडा 200 रुपये का, 150, 200, 250 रुपये का पहुँच जाएगा भाई। 200 रुपये का अंडा है, या 100, 125 का पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट निकालने वाली चीज़ें हैं ना, वो अवेलेबिलिटी कम हो गई चीज़ की। जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो प्राइजेस राइज कर जाती हैं। जब आप अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो भाई दो चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ जो होती है ना, उसकी प्राइस क्या होता है। आपके सोना है ना, सोना, सोने की प्राइस क्या क्या चीज़ डिपेंड करती है। आपकी मार्केट की भी कोई भी गुड है, कोई भी अशिया है, उसकी जो प्राइस है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होती है डिमांड कितनी है उस चीज़ की, भाई क्या कॉस्ट है उसकी। दूसरी चीज़ है आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अवेलेबिलिटी कितनी है, जस्ट लाइक गोल्ड की अवेलेबिलिटी एक मीडियम रेंज है, बट डिमांड बहुत 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 ज़्यादा हाई है, हद से ज़्यादा हाई है। इसकी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेम थिंग हैपेंस विद एवरी प्रोडक्ट, एवरी गुड, हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बायो का अदर साइंसेस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़।